एंटी टीबी ड्रग्स कौन कौन से हैं, उनके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन से हैं, सेकेंड लाइन ड्रग्स कौन से हैं, एक्ट कैसे करते हैं, इन सबसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो फर्स्ट लाइन ड्रग की बात की गई है, इसमें से कौन सा ड्रग जो है प्रेग्नेंट वुमेन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। तो राइट ऑप्शन है इसका स्ट्रिप्टोमाइसिन। इस टेबल से आपके 25 to 30 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हमारे पास 5 ड्रग्स आती हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पाराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन। जो फर्स्ट ड्रग है आइसोनियाजिड, इसे हम H से डिनोट करते हैं और ये बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स है। अब इसमें से क्वेश्चन आता है, बाकी सभी बैक्टीरियोसाइडल हैं एक्सेप्ट इथाम्ब्यूटोल। जो इथाम्ब्यूटोल है ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। अब इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल ड्रग का क्या मतलब है। जो बैक्टीरियोस्टैटिक है, स्टैट यानी किसी चीज को रोकना, तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही है ड्रग, उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। और जो बैक्टीरिया को किल करती हैं उन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल। तो इन सब में सिर्फ इथाम्ब्यूटोल जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है, बाकी सभी बैक्टीरिसाइडल है। जो आइसोनियाजिड फर्स्ट ड्रग है, इसके साइड इफेक्ट में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हेपेटाइटिस कॉज करती है, लिवर को हार्म करती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। बहुत ज्यादा टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आइसोनियाजिड का साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस। जो पेरिफेरल न्यूराइटिस है ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो ये पायरिडॉक्सिन यानी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसको हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसके अलावा ये स्किन रैशेस कॉज करता है, फटीग कॉज करता है, प्लेग्रा लाइक सिंड्रोम कॉज करता है, और ये ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से फर्दर पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। इसमें से एक क्वेश्चन भी आता है कि ये बेस्ट ड्रग है फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ टीबी, यानी किसी में टीबी होने के चांसेस हैं तो उसमें उससे बचाने के लिए प्रोफाइलैक्सिस के लिए जो ड्रग यूज किया जाता है वो आइसोनियाजिड है। सेकेंड ड्रग है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन बैक्टीरियासाइडल ड्रग है, यानी ये बैक्टीरिया को किल करता है। इसमें से इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है ये बॉडी के कुछ सिक्रीशंस को रेडिश और ऑरेंज कलर दे देता है, रेडिश ऑरेंज डिस्कलरेशन कर देता है यूरिन की, स्लाइवा की, स्वेट की। इसके अलावा स्किन रैशेस कॉज करता है, गैस्ट्राइटिस कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन इन स्टमक कॉज करता है, हेपेटाइटिस, लिवर को ये भी डैमेज करता है। और ये सेफेस्ट ड्रग है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे सेफ ड्रग जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो रिफाम्पिसिन है। थर्ड ड्रग हमारे पास पायराजिनामाइड है, ये भी बैक्टीरियासाइडल ड्रग है, बैक्टीरिया को किल करती है। इसके अलावा ये जॉइंट पेन करती है, गाउट करती है, क्योंकि ये हाइपर यूरिसीमिया करती है, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती है, जिस कंडीशन को हम गाउट बोलते हैं। हेपेटाइटिस कॉज करती है, ये भी लिवर को डैमेज करती है। जो हमारे पास फोर्थ ड्रग है इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल बैक्टीरियोस्टैटिक है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। ये सिर्फ अकेली ऐसी ड्रग है फर्स्ट लाइन एटीटी जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक है। आइस को डैमेज करती है, आइस को अफेक्ट करती है, तो ये ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी कॉज करती है, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस कॉज करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करती है, ब्लरिंग एंड लॉस ऑफ कलर विजन करती है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसका कलर ब्लाइंडनेस है। लास्ट ड्रग है स्ट्रिप्टोमाइसिन, बैक्टीरियासाइडल है। बाकी सभी ड्रग्स को हम ओरल रूट से देते हैं एक्सेप्ट स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन IM रूट से जाती है। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हियरिंग लॉस है, क्योंकि ये 8th क्रेनियल नर्व यानी वेस्टिब्यूलो-कोक्लियर नर्व को डैमेज करती है। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि ये टेराटोजेनिक ड्रग है, ये फीटस में भी हियरिंग लॉस कर सकती है, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, किडनी को डैमेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड विद पायराजिनामाइड फॉर अ क्रॉनिक इन्फेक्शन। एक पेशेंट है जिसको कि टीबी का क्रॉनिक इन्फेक्शन है, लंबे टाइम से इन्फेक्शन है, और उसको पायराजिनामाइड के साथ ट्रीट किया जा रहा है। टू वैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी, द फिजिशियन विल ऑर्डर द कल्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पायराजिनामाइड के साथ इस ड्रग का इफेक्टिवनेस देखने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ड्रग इफेक्टिव रही है अगेंस्ट टीबी या नहीं रही। तो इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट जो रहता है डायग्नोसिस के लिए एज वेल एज ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस देखने के लिए, तो हम स्पूटम कल्चर टेस्ट करते हैं। स्पूटम कल्चर में हम स्पेसिफिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि कॉजेटिव एजेंट है टीबी का, उसकी प्रेजेंस के लिए चेक करेंगे। इसके जब 3 कंसेक्यूटिव सैंपल जो हैं अगर वो नेगेटिव आ जाते हैं, तब हम पेशेंट में बोलते हैं कि वो टीबी फ्री है। नेक्स्ट, एटीटी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन। कौन सा एटीटी ड्रग जो है वो बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो बच्चों में इथाम्ब्यूटोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये विजन को अफेक्ट करता है और हमारे कलर विजन को भी अफेक्ट करता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। लेकिन जो बच्चे हैं वो कलर ब्लाइंडनेस रिपोर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए बच्चों में हम
इथाम्ब्यूटोल यूज नहीं करते हैं, इथाम्ब्यूटोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट, एंटी टीबी ड्रग कॉजिंग ऑप्टिक न्यूराइटिस, तो आइज को जो डैमेज करता है वो इथाम्ब्यूटोल है, तो इथाम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करता है। नेक्स्ट, इनवर्स फीवर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच डिजीज, तो इसमें से मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर का मतलब क्या है? इनवर्स फीवर का मतलब है कि जो मॉर्निंग में पेशेंट का टेम्परेचर था वो इंक्रीज्ड था और इवनिंग में लोअर, यानी मॉर्निंग में टेम्परेचर ज्यादा था, इवनिंग से उसे हम बोलेंगे इनवर्स फीवर। अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस का। जो मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्योंकि इसमें जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पेशेंट की बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, तो ये लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है, लंग्स के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स को भी ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मिलेट सीड की तरह आपको ट्यूबरकुलस फोकाई जो है अलग अलग जहां पे भी ये इन्फेक्ट कर रहा है वहां पे मिलेट सीड साइज के ट्यूबरकुलस फोकाई जो है वो देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड कलर यूरिन इज सीन इन विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, तो रेड कलर का यूरिन जो है हमने ऑलरेडी कर लिया है, रिफाम्पिसिन कॉज करती है रेडिश ऑरेंज कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इन डॉट्स थेरेपी कैन कॉज डेफनेस, डॉट्स थेरेपी का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी एडीटी की जो ड्रग्स दी जाती हैं इसका नाम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ड्रग्स जो हैं पहले अपने सामने पेशेंट को खिलाई जाती थी, इसलिए इसका नाम रखा गया था डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। लेकिन अभी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पेशेंट को घर के लिए दवाइयां दे दी जाती हैं, लेकिन उसे डेली रिपोर्ट करना होता है मैसेज के थ्रू कि उसने दवाई ली है या नहीं ली है। अगर पेशेंट कोई डोज मिस करता है या फिर मैसेज करना भूल जाता है तो जिस सेंटर से उसकी दवाई चल रही है वहां से पेशेंट को मैसेज आता है कि आप अपनी दवाई लें। तो डेफनेस जो एटीटी कॉज कर सकती है वो है स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्योंकि ये 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व को। A female client must take streptomycin for tuberculosis. Before therapy begins, the nurse should instruct the client to notify the physician if a health concern occurs. अब इस केस में स्ट्रिप्टोमाइसिन ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्टार्ट की जाएगी। तो इस केस में नर्स को हेल्थ एजुकेशन के टाइम पे क्लाइंट को क्या नोटिफाई करने के लिए बोलना है, अगर इनमें से कौन से फाइंडिंग जो है वो पेशेंट में अपीयर होती है। तो राइट ऑप्शन है डिक्रीज हियरिंग एक्विटी, अगर पेशेंट को सुनाई देना कम हो रहा है, क्योंकि जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है इसका साइड इफेक्ट है ये 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, तो जैसे ही पेशेंट को लगता है कि उसको सुनाई देना कम हो गया है तो उसको रिपोर्ट करना है। मोस्ट पोटेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज, राइट ऑप्शन इज रिफाम्पिसिन मोस्ट पोटेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन रिड्यूस द एफिकेसी ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की एफिकेसी को, इफेक्टिवनेस को कौन सी ड्रग जो है वो रिड्यूस कर सकती है? तो रिफाम्पिसिन जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर जो है वो कॉज कर सकती है। अगर किसी लेडी को रिफाम्पिसिन चल रही है और वो साथ में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी लेती है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वो लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजिंग गाउट इज, तो गाउट जो है यानी हाइपरयूरिसीमिया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाने वाली ड्रग जो है वो पायरोसिनामाइड है। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस में मेनिंजोकोकस की वजह से इन्फेक्शन अगर आपने प्रिवेंट करना है, प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम ड्रग यूज करते हैं रिफाम्पिसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस, इनमें से कौन सी ट्यूबरकुलोसिस के लिए सेकेंड लाइन ड्रग है? तो अमीकासिन जो है इनमें से वो सेकेंड लाइन ड्रग है, बाकी सभी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। बैक्टीरिसाइडल ड्रग गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी इज रिफाम्पिसिन। अ पेशेंट कंप्लेंट ऑफ विजुअल डिस्टर्बेंसेस, पेशेंट जिसका कि टीबी के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस कंप्लेन कर रहा है, नर्स नो इट इज द साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग, तो विजुअल डिस्टर्बेंसेस जो है वो इथाम्ब्यूटोल का साइड इफेक्ट है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रिफाम्पिसिन एक्ट बाय, जो रिफाम्पिसिन है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? तो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी, आइज को डैमेज करने वाली कौन सी है? इथाम्ब्यूटोल, इथाम्ब्यूटोल ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी कॉज करती है। रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग, इट इज ऑल्सो अ साइड इफेक्ट ऑफ इथाम्ब्यूटोल। Which of the following anti-tubercular drug cause peripheral neuropathy?
तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो आइसोनियाजिड कॉज करती है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से, पायरोक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पायराजिनामाइड ओवरडोज कॉज विच टाइप ऑफ रीनल स्टोन। अगर आप पायराजिनामाइड की ओवरडोज दे देते हैं तो पेशेंट में किस तरह के रीनल स्टोन देखने को मिलेंगे, तो आपको यूरिक एसिड के स्टोन जो है वो किडनी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पायराजिनामाइड जो है यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज करती है। अगर यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में इंक्रीज कर रहा है, ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी में जाएगा, जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड है वो किडनी में स्टोर होके या इकट्ठा होके जो है रीनल स्टोन बना सकता है। फ्लू लाइक सिंड्रोम इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिफम्पसिन। फ्लू लाइक सिंड्रोम जो है वो रिफम्पसिन का एडवर्स इफेक्ट है। विच ATT डिक्रीज RNA सिंथेसिस, तो यह भी हमने डिस्कस किया था, RNA सिंथेसिस को डिक्रीज करती है रिफम्पसिन। वाई ATT ड्रग्स आर गिवन इन कॉम्बिनेशन। एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट में हम जो ड्रग्स देते हैं वो कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं, क्योंकि ये अगर आप कॉम्बिनेशन में ड्रग देते हैं तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस पेशेंट में डेवलप नहीं होती है, टू प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस। Which ATT decrease synthesis and absorption of vitamin B6, तो विटामिन B6 की सिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने वाला ड्रग है आइसोनियाजिड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर आइसोनियाजिड इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, तो उस केस में ड्रग ऑफ चॉइस विटामिन B6 ही है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस अकर्स इन ट्यूबरकुलोसिस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR जो है वो ट्यूबरकुलोसिस में होती है, जिसमें बहुत सारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है उनसे रेजिस्टेंस पेशेंट डेवलप कर लेता है। रेजिस्टेंस यानी वो उनके ऊपर एक्ट नहीं करती हैं, बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB, अगर किसी पेशेंट में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग डिफर फ्रॉम सेकेंड लाइन ATT बाय। फर्स्ट लाइन कैसे अलग है सेकेंड लाइन से, तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है उनके साइड इफेक्ट्स कम हैं सेकेंड लाइन ATT। तो अगर फर्स्ट लाइन, पहले हम फर्स्ट लाइन ATT ड्रग्स पेशेंट को देते हैं, अगर वो इफेक्टिव नहीं है या फिर पेशेंट रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, तब हम सेकेंड लाइन ड्रग्स पेशेंट को देते हैं। विच कलर बॉक्स इज यूज फॉर न्यू केसेस कैटेगरी 1 ATT ड्रग्स, तो न्यू केसेस के लिए हम जो ड्रग्स रखते हैं पेशेंट की वो रेड बॉक्स में रखते हैं। 4 कैटेगरी हैं TB की, कैटेगरी 1, 2, 4th एंड 5th। जो थर्ड कैटेगरी है वो कैटेगरी 1 में ही इंक्लूड कर दी गई है, इसीलिए अब कैटेगरी 3 नहीं है। कैटेगरी 1 में हम सभी न्यू केसेस को रखते हैं और उनकी दवाइयां जो है वो रेड बॉक्स में रखी जाती हैं। न्यू केसेस कौन कौन से जो हैं कैटेगरी 1 में इंक्लूड होते हैं? न्यू स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस, न्यू केस है और उसका स्पुटम पॉजिटिव है। न्यू स्पुटम स्मीयर नेगेटिव केस, न्यू केस है जिसका मॉन्टेक्स टेस्ट हो सकता है पॉजिटिव है लेकिन जो स्पुटम कल्चर आया वो नेगेटिव आया। सीरियसली इल एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस हैं, यानी लंग्स के अलावा कहीं और TB है, स्पाइन में है, GI ट्रैक में है, कहीं पे भी है बॉडी में, तो उसे भी हम कैटेगरी 1 में रखेंगे, न्यू केस जो रहेगा। कैटेगरी 2 ये प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट्स हैं जिन्होंने पहले दवाइयां खा ली हैं, ATT ले ली हैं, तो इनकी दवाइयां जो है वो ब्लू बॉक्स में रखी जाती हैं। इसमें हमारे आएंगे स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव रिलैप्स केस। रिलैप्स केस का मतलब है पहले पेशेंट को TB था, बाद में पेशेंट को ट्रीट किया गया, वो ठीक हो गया, लेकिन फिर से पेशेंट में TB हुआ, सेकेंड टाइम TB हुआ, उसे हम कैटेगरी 2 में रखेंगे। स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव फेलियर केस, फेलियर केस यानी जिसकी दवाइयां चली थी लंबे टाइम के लिए लेकिन वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा, पेशेंट ट्रीट नहीं हुआ और अभी भी उसको TB है, उसे भी हम कैटेगरी 2 में रखेंगे। स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव ट्रीटमेंट आफ्टर डिफॉल्ट केस, स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव ट्रीटमेंट आफ्टर डिफॉल्ट केस, स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव है और साथ में डिफॉल्ट केस है। अब इस केस में डिफॉल्ट केस का मतलब है पेशेंट की खुद की वजह से, या तो उसने कोई डोज मिस की है या उसने दवाइयां प्रॉपर टाइम पे नहीं ली हैं, उस वजह से पेशेंट ट्रीट नहीं हुआ, उसे भी हम सेकंड कैटेगरी में रखेंगे। फोर्थ कैटेगरी में आती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB और कैटेगरी 5 में आती है हमारी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस TB। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यानी पेशेंट को फर्स्ट लाइन ATT से रेजिस्टेंस है और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस TB XDR में फर्स्ट लाइन के साथ साथ सेकेंड लाइन के साथ भी पेशेंट रेजिस्टेंस शो कर रहा है, उसे हम कैटेगरी 5 में रखते हैं। सो दैट्स ऑल, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।